क्या हो अगर मैं कहूं कि वो तीन नाम जो कभी एक साथ नहीं बैठ सकते थे, ट्रंप, एर्दोआन और हमास, अब एक ही टेबल पर शांति की डील पर बात कर रहे हैं। हाँ, वही ट्रंप जो हमास को आतंकवादी कहते हैं, वही एर्दोआन जो इजराइल के कट्टर आलोचक हैं, और वही हमास जो अमेरिका के खिलाफ खुलेआम बयान देता है। लेकिन अब इन तीनों के बीच कुछ ऐसा पक रहा है जो मिडिल ईस्ट की राजनीति की दिशा ही बदल सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। और आज की ये रिपोर्ट सीधी है, मगर कहानी में हल्का सा ट्विस्ट हर मोड़ पर है, क्योंकि ये सिर्फ युद्ध बंदी की बात नहीं है, ये उस गुप्त समझौते की कहानी है जिसकी भनक तक किसी को नहीं लगी थी। दरअसल हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन ने ये खुलासा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें फोन करके एक स्पेशल रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने उनसे कहा कि हमास से बात कीजिए, उन्हें शांति समझौते के लिए मनाइए। यानी वो अमेरिका जो हमास से हाथ मिलाना तो दूर, उसका नाम सुनना भी गवारा नहीं करता था, अब तुर्की के जरिए उसी हमास तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। एर्दोआन ने बताया कि उन्होंने ट्रंप की बात मान ली है और उनके अफसरों ने तुरंत हमास से संपर्क साधा। अब तुर्की जो एक नाटो देश है, उसी हमास के साथ डील कराने की कोशिश में लगा है, जिसे पश्चिम एशिया में कई देश आतंक का चेहरा मानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ट्रंप को तुर्की की ही जरूरत क्यों पड़ी। तीन बड़ी वजह हैं इसके पीछे, चलिए उस तीन वजहों को एक एक करके समझते हैं। पहली, तुर्की का हमास से सीधा और पुराना रिश्ता है। एर्दोआन हमास को आतंकवादी नहीं बल्कि आजादी के सिपाही कहते हैं। दूसरी, एर्दोआन ने खुलकर इजराइल की निंदा की है, यहाँ तक कि व्यापारिक रिश्ते भी खत्म कर दिए हैं। और तीसरी, एर्दोआन मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में खुद को एक शांति दूत के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस शांति समझौते पर बातचीत मिस्र के शर्म अल शेख में चल रही है। खबर है कि हमास और इजराइल के बीच कैदियों की लिस्ट का आदान प्रदान भी हो चुका है। यहाँ तक कि तुर्की के खुफिया प्रमुख इब्राहिम कालीन भी इस बातचीत का हिस्सा है, जो ये दिखाता है कि तुर्की कितनी गंभीरता से ये भूमिका निभा रहा है। लेकिन खेल यही नहीं खत्म होता, असली ट्विस्ट अब आता है। जब एर्दोआन से पूछा गया कि अगर युद्ध के बाद गाजा में शांति होती है तो क्या तुर्की वहां सैनिक भेजेगा, तो उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल हमारा फोकस युद्ध विराम और गाजा के पुनर्निर्माण पर है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो तुर्की पीछे नहीं हटेगा। इसका मतलब साफ है कि तुर्की गाजा में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की तैयारी में है, और अगर ऐसा होता है तो आने वाले महीनों में मिडिल ईस्ट की पूरी पावर इक्वेशन बदल सकती है। सोचिए, एक ओर ट्रंप जो अमेरिका फर्स्ट की नीति के लिए जाने जाते हैं, और दूसरी ओर एर्दोआन जो खुद को मुस्लिम वर्ल्ड के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, और तीसरी ओर हमास जो अब तक सिर्फ बंदूक से बात करता है। अब बातचीत की मेज पर आकर बैठे हैं, तो क्या ट्रंप सच में मिडिल ईस्ट में शांति के सूत्रधार बनने जा रहे हैं, या ये सब एक और पॉलिटिकल स्टंट है, चुनावों से पहले की चाल है? सवाल कई हैं, जवाब फिलहाल हवा में ही है। लेकिन इतना तय है, अगर ये डील सच में काम कर गई तो इतिहास में पहली बार एक अमेरिकी राष्ट्रपति, एक इस्लामिक नेता और एक विद्रोही संगठन एक ही मिशन पर एकजुट नजर आएंगे। यही है वो कहानी जो दुनिया के सबसे जटिल युद्ध को एक अनोखे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है। पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।